मैंने आपको बता दूं कि मेरा एक व्यापारी मित्र था। उसका नाम रंगास्वामी था। तब उसकी उम्र 24-25 की रही होगी। एक दिन जब वह चेन्नई से बंगलौर आ रहा था कि वह रेलगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कुछ स्वतंत्रता संग्रामियों ने रेलवे लाइन की फिश प्लेटें हटा दी थीं। ट्रेन के डिब्बे भयानक आवाजों के साथ लाइन से उतरकर गिर गए। रंगा तीसरे दर्जे के डिब्बे में था। इससे पहले कि वह जान पाए कि क्या हुआ, डिब्बे टूट फटकर गिरने लग गए। जब उसका डिब्बा उल्टा तो उसे लगा कि बस यही अंत है। उसने आंखें खोली तो पाया कि 3 लोग उसके नीचे हैं और एक ऊपर। अब वह अपने बैग को देखने लगा, लेकिन तभी उसे एक बच्चे का रोना सुनाई दिया। उसने अपना बैग उठाया और सीधा बच्चे के पास पहुंचा। वह 3 माह का शिशु रहा होगा और उसकी मां पास ही बेहोश पड़ी थी। रंगा ने पास ही पड़ी पानी की बोतल उठाई और थोड़ा सा पानी उसके चेहरे पर छिड़का। वह एकदम से उठी और अपने शिशु को देखने के लिए इधर उधर देखा। रंगा ने उस महिला को शिशु उठाकर दिया और डिब्बे से बाहर आ गया। हर तरफ चीख पुकार हो रही थी। रंगास्वामी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे या कहाँ जाए। इसी उधेड़बुन में उसने एक डिब्बे के भीतर झांका। अंदर एक आदमी का एक अधखुला ट्रंक गिरा पड़ा था। ट्रंक में से निकले नोटों के बंडल पास ही बिखरे पड़े थे। दुर्घटना की चपेट में आकर बचे लोगों के पास ट्रंक के नीचे दबे पड़े आदमी की तरफ देखने का वक्त नहीं था। रंगास्वामी ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ इधर उधर देखा, फिर हजार हजार के 10 नोटों का बंडल उठाकर अपने पाजामे की जेब में दूसे और तब उस आदमी के ऊपर से ट्रंक हटाने की कोशिश करने लगा। ट्रंक एक तरफ हटाने के बाद रंगा ने उस आदमी को उठाकर बिठा दिया। वह आदमी पीड़ा से कराहते हुए अपनी दाहिनी बाजू और छाती को मलने लगा। साथ साथ वह रंगा को आशीर्वाद भी देता जा रहा था। रंगा ने नम्रता से हाथ जोड़े अपना हैंड बैग उठाया और उस डिब्बे से उतरकर अगले डिब्बे में चढ़ गया। वहां उसने सिल्क की साड़ी में लिपटी एक अधेड़ आयु की स्त्री को मृत पड़ा देखा। वह शायद अकेले ही सफर कर रही थी, इसलिए आसपास का कोई आदमी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। सभी अपनों की ही तलाश कर रहे थे। रंगा ने देखा कि उस स्त्री की बाहों में सोने की चूड़ियां थी, गले में सोने का नेकलेस और काले मोतियों वाला मंगलसूत्र। एक हाथ में चमकती हुई सोने की अंगूठी भी थी। रंगा ने आगे बढ़कर सतर्कता से उसके गले का मंगलसूत्र उतारा और अपने बैग के कपड़ों के बीच छिपा दिया। अब वह उस डिब्बे में और रुकने का साहस न कर पाया और जल्दी से नीचे उतर आया। अगला डिब्बा प्रथम श्रेणी का था। वह उल्टा पड़ा था। रंगा डिब्बे के ऊपर चढ़कर अंदर पहुंचा और एक अंग्रेज को ट्रंकों, बैगों, बिस्तर, किताबों, फलों की टोकरी आदि के नीचे से निकलने की कोशिश करते देखा। अंग्रेज डिब्बे में अकेला ही था। रंगा ने एक एक करके सामान एक तरफ हटाया और अंग्रेज को उठकर बैठने में मदद की। अंग्रेज ने अपनी आंखें उस पर टिका दी तो रंगा ने भाग जाना चाहा, लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं था। साथ ही वह जानना चाहता था कि उस गोरे को कोई चोट तो नहीं लगी। लेकिन वह घबरा भी बहुत रहा था, क्योंकि गोरे को इतने पास से देखने का ये पहला अवसर था। इसलिए वह अंग्रेज के साथ आंखें मिलाते हुए डर रहा था। जब दोनों की आंखें मिल ही गईं तो रंगा ने पूछा, आर यू ऑल राइट? गोरे ने जवाब दिया, हाँ थैंक यू। रंगा ने भी जवाब में कहा, थैंक यू। तुम नहीं आते तो मेरा बचना मुश्किल था। किसी डिब्बे में आग तो नहीं लगी? अंग्रेज ने कहा। रंगास्वामी को अंग्रेजी में जवाब देना मुश्किल लगा। वह पसीना पसीना हो गया। वह चाहता था कि बैग से तौलिया निकालकर पसीना पोंछ ले, लेकिन तभी उसे बैग में रखे मंगलसूत्र, नेकलेस का ध्यान आया और वह चुपचाप उसी तरह खड़ा रहा। डरो नहीं, तुम मित्र हो, अंग्रेज ने उसके घुटने को छूकर उसे आश्वस्त किया। रंगास्वामी ने अंग्रेज को धन्यवाद कहा। ब्रिटिश अफसर जैसे तैसे खड़ा हो गया और एक ट्रंक को खींचा और दरवाजे से निकलकर डिब्बे पर चढ़ गया। तब उसने रंगा को बुलाया। कम ऑन। ब्रिटिश अफसर ने उल्टे पड़े डिब्बों और कराहते घायलों और कुछ दूरी पर खड़े गांववासियों को देखा। फिर उसने हाथ बढ़ाकर रंगास्वामी को भी डिब्बे के ऊपर खींच लिया। फिर कहा, फॉलो मी। तब अंग्रेज आगे बढ़ चला। पीछे पीछे अपना हैंडबैग लिए रंगास्वामी हो लिया। आखिरी डिब्बे तक पहुंचकर अंग्रेज ने रंगा को कहा, कम ऑन, जंप। तब दोनों नीचे कूद गए।
नीचे आने के बाद ब्रिटिश अफसर ने उसे अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए कहा, तुम बंगलौर जाने के बाद आकर मुझसे मिलना। रंगास्वामी ने अंग्रेज से कार्ड लेकर हाथ मिलाया और थैंक यू कहा। रंगास्वामी के सिर से जैसे कोई बड़ा बोझ उतर गया। वह पास खड़े गांववासियों के पास पहुंचकर पास के बस अड्डे के बारे में पूछकर बस अड्डे की तरफ बढ़ चला। वह जैसे तैसे एक बस में चढ़ा और अगली सुबह बंगलौर पहुंच गया। वह चाहता तो था कि दुर्घटना स्थल पर रुककर कुछ लोगों की मदद करे, लेकिन पाजामे की जेब में रखे 10,000 रुपयों और हैंडबैग में रखे सोने के नेकलेस मंगलसूत्र ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। बंगलौर पहुंचकर वह अपने बहनोई के घर गया। वह चाहता था कि अपनी बहन और बहनोई को रेल दुर्घटना के बारे में बताए, लेकिन सोने का नेकलेस और रुपए उसे बताने नहीं दे रहा था। उसका बहनोई एक किराने की दुकान पर क्लर्क था। यदि उसने रुपए और नेकलेस वापस करने की बात कही तो वह बैठकर कॉफी को धीरे धीरे पी रहा था कि एकाएक रेल दुर्घटना का पूरा दृश्य फिर से मन की आंखों के सामने आ खड़ा हुआ। वह व्यक्ति जिसके उसने हजार हजार के 10 नोट चुराए, गोरे चिट्टे रंग की मृत महिला का भूत उसका पीछा करता हुआ यहाँ तक पहुँच जाए तो। जब वह बैठा बैठा ये सब सोच रहा था, उस दौरान उसका बहनोई काम पर जाने की तैयारी में जुटा था। भावा बहनोई को कहते हैं, रंगास्वामी पुकार उठा। कहो क्या बात है। जिस रेलगाड़ी पर मैं सफर कर रहा था वह एक पुल पर पटरी से उतर गई थी। मैंने कुछ लोगों की मदद की, उनमें से एक ब्रिटिश अफसर भी था। उसने मुझे अपना कार्ड देकर कहा कि मैं उससे मिलूं। उसने इतना कहकर विजिटिंग कार्ड बहनोई को पकड़ा दिया। बहनोई ने कार्ड को देखकर एकाएक कहा, तुम किस्मत वाले हो, ये ब्रिटिश अफसर बंगलौर का कलेक्टर है। वह तुम्हें कोई भी बड़ी सरकारी नौकरी दे सकता है। उसने इतना कहकर पत्नी को आवाज दी, सुनती हो, तुम्हारा भाई बड़ा अफसर बनने जा रहा है। बहनोई ने रंगा से कहा, जल्दी से नहाओ और जाकर उससे मिलो। इतना कहकर बहनोई चला गया। रंगास्वामी भी नहा धोकर तैयार हुआ और कलेक्टर साहब से मिलने चल दिया। अच्छी तरह बाल संवारे, सफेद चटक धोती और कमीज पहने रंगास्वामी पैदल ही कलेक्टर साहब के विशाल बंगले पर जा पहुंचा। जब उसने गेट पर खड़े चौकीदार को कार्ड दिखाया तो चौकीदार उसे साथ लेकर अंदर पोर्टिको तक आया। तब उसे सोफे पर बैठने को कहा। अंदर से कलेक्टर साहब आए और गर्मजोशी से उसके साथ हाथ मिलाया। कलेक्टर साहब ने तब शुद्ध अंग्रेजी में रंगा से उसके बारे में, उसकी पृष्ठभूमि के बारे में पूछा। तब उससे पूछा कि अगर उसे कोई मदद चाहिए तो कहे। रंगास्वामी ने टूटी फूटी अंग्रेजी में कहा कि वह बंगलौर में व्यापार करना चाहता है और इसके लिए उसे थोड़ी सी जगह चाहिए। अगर जगह चिक्कापेट एरिया में हो तो बहुत अच्छा हो। रंगास्वामी ने अपने बहनोई और उसके मालिक को मदद करने को कहा ताकि वह किराना की दुकान खोल सके। कलेक्टर साहब ने भी उसे सारी सुविधा मुहैया करा दिया। धीरे धीरे कुछ समय बीतने पर उसने कपड़े की दुकान खोल ली। तब एक हैंडीक्राफ्ट की दुकान भी खोल ली। उसके यहाँ सैकड़ों लोग काम करते थे। वह अपने कर्मचारियों को अच्छा वेतन देने के साथ ही उनके दुख सुख का भी ध्यान रखता था। बाद में कर्मचारियों के लिए छोटे छोटे घर भी बनवा दिए। उसने चेन्नई में एक धनी व्यक्ति की बेटी के साथ विवाह किया। युद्ध के दिनों में उसने बहुत पैसा बनाया और एक सुंदर घर बनवाया जो बिल्कुल महल की तरह था। इस सब के बावजूद वह साधारण जीवन व्यतीत करता था। उसमें घमंड नाम मात्र को भी नहीं था। वह जरूरतमंदों की मदद करने को सदैव तैयार रहता था। उसने अपने नौकरों को कभी गुलाम नहीं समझा। वे सब उसके परिवार के सदस्यों के समान थे। उसके 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। जब वेंकट, उसका बेटा 3 वर्ष का था तो उसे अंग्रेजी और संस्कृत सिखाने के प्रबंध किए गए। एक दिन वेंकट स्कूल से लौटा और कार से उतरते ही भागकर अपने पिता के पास पहुंचा। अप्पा, हम रेलगाड़ी से तालागुप्पा जा रहे हैं। कौन कौन जा रहा है तुम्हारे साथ? रंगास्वामी ने पूछा। पूरी क्लास के बच्चे और 3 अध्यापक, वेंकट ने जवाब दिया। रंगास्वामी ने मन ही मन भगवान वेंकटरमन की प्रार्थना की और तब कहा, उन्हें ट्रेन से जाने दो, तुम्हें मैं कार से भेज दूंगा। अप्पा, मैंने रेलगाड़ी में कभी यात्रा नहीं की है, इस बार जाने दीजिए ना। बेटे ने जैसे प्रार्थना की। तुम जिद्दी होते जा रहे हो, रंगास्वामी ने गुस्से से कहा। वेंकट ने एक शब्द भी होंठों से नहीं निकाला।
वह सीधा अपनी माँ के पास रसोई में गया और उसे मनाकर अपनी तरफ कर लिया। अगले दिन वह हेडमास्टर के पास गया। हेडमास्टर और पत्नी के जोर देने पर आखिर उसे अपने पुत्र की मांग पूरी करनी पड़ी। उन दिनों स्वतंत्रता संग्राम जोरों पर था। टुमकुर रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन काफी धीमी गति से चल रही थी, जब उसका इंजन पटरी से उतरकर उलट गया। बाद में सारे डिब्बे भी उलट गए तेज आवाजें करते हुए। रंगास्वामी को जैसे ही टेलीग्राम से एक्सीडेंट की खबर मिली, वह टुरमुर की ओर अपनी कार में निकल लिया। पूरे रास्ते उसे लगता रहा जैसे वह गोरे रंग की अधेड़ आयु की स्त्री उसका पीछा कर रही है। गले में वही सोने का भारी मंगलसूत्र पहने, वही डर लिए रंगास्वामी जोर जोर से सस्वर तिरुपति मंदिर, मैसूर की चामुंडेश्वरी, श्रीरंगपट्टनम की रंगमाता, बंगलौर के धर्मरागा, कुडली नरसिंह, चंद्रागूथ, येलम्मा आदि देवी देवताओं की मनौतियां मनाने लगा। टुमकुर पहुंचकर उसने उल्टी पड़ी रेलगाड़ी देखी। स्टेशन पर उसे बताया गया कि घायलों को टुमकुर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अब वह सीधा अस्पताल की तरफ लपका। हेडमास्टर श्री देशपांडे अस्पताल के दरवाजे पर ही खड़े थे। उसे देखते ही श्री देशपांडे ने हाथ जोड़ते हुए कहा, आपका बेटा का क्या हुआ मेरे बेटे को? रंगास्वामी को इतना बोलना भी बहुत कठिन प्रतीत हुआ। उसकी जान कोई खतरा नहीं है, श्री देशपांडे ने दिलासा देते हुए कहा। वह कहाँ है? रंगास्वामी जल्दी से जल्दी अपने बेटे को देख लेना चाहता था। मेरे साथ आइए। श्री देशपांडे आगे बढ़े और पिता रंगास्वामी को पुत्र के बेड के पास ला खड़ा किया। उसकी दाहिनी टांग पर प्लास्टर चढ़ा था। पिता को देखकर वेंकट खुश हो गया। अप्पा, आप कब आए? पिता ने वेंकट के बालों में उंगलियां फिराते हुए कहा, अभी आया हूं मेरे बच्चे। अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि ट्रेन से न जाओ, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। श्री देशपांडे भी पछतावे में दिखने लगे। रंगास्वामी के जीवन को देखने के बाद जान पड़ता है कि कहीं कोई अपरिचित शक्ति है जो पाप की सजा निर्धारित करती है। रंगास्वामी ने असंख्य लोगों की मदद की। ऐसे सच्चे आदमी के बेटे को अपनी एक टांग गंवानी पड़ी उस एक्सीडेंट में। क्या ईश्वर निर्दयी है जो उसने एक बच्चे को अपाहिज बना दिया? नहीं, मैं समझता हूं कि रंगास्वामी द्वारा जो मृत स्त्री का सोने का नेकलेस और 10 नोटों के बंडल लिए गए वह बहुत बड़ा पाप था। इस घटना ने रंगास्वामी को जीवन भर भारी यातना दी। प्यारे दर्शकों, मैं आपकी राय जानना चाहता हूं कि अगर आप रंगास्वामी की जगह होते तो क्या उसी की तरह व्यवहार करते? कृपया कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें। धन्यवाद।